विश्वास मन में जगाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी, मुक्ति पाएंगे हम भी सभी के सभी, जिन गुण गाएंगे हम भी सभी के सभी। सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन और मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि असंख्य बार वंदन। कहते हैं पड़ोसन चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, कितनी भी अपनी क्यों ना हो, परंतु बच्चा अपनी माँ को ही माँ कहेगा, उसे चाची बुलाएगा, माँ नहीं बुलाएगा। और माँ चाहे कैसी भी काली कलूटी क्यों ना हो, मगर उसे चाची नहीं माँ ही बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संबंध उसके हृदय से जुड़ा हुआ है। साथियों, भाषा भी तो हमारी माँ ही है ना। जिस भाषा में हमने सबसे पहले माँ शब्द कहना सीखा, वो हमारे अंतस में, हमारे हृदय में इस प्रकार रची बसी है कि हम चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकते। अर्थात हमें भाषा से अपनी माँ की याद आती है, उसके ममत्व की याद आती है, परंतु वर्तमान में शायद कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं रहेगी कि ऐसी संतानें नहीं हैं जो माँ बाप को याद रख सकें। और माँ बाप तो माँ बाप, आजकल तो भाषा तक को याद रखने वाले लोग नहीं हैं। पता नहीं क्यों लोगों को पराई चीज़ों में बड़ा आनंद आता है। वैसे भी कहते हैं ना कि पराई थाली में घी बहुत ज़्यादा दिखता है। हमारी भाषा की सौंदर्यता, हमारी भाषा का विस्तृत रूप हमें दिखाई नहीं देता। हमारी भाषा की वैज्ञानिकता हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि हमें दूसरे लोगों की भाषा, जिसकी ना तो कोई वैज्ञानिकता है, ना जिसका कोई तोड़ है, ना जिसका कोई जोड़ है, हमें वो बड़ा आकर्षक लगता है। पता नहीं क्यों हम गधों के बारे में खुद को गधा बना करके क्यों इतने प्रसन्न होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। साथियों, हमारी भाषा की सुंदरता को रेखांकित करने वाली एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक कविराज किसी हलवाई की दुकान पर बैठकर मस्त गर्मा गरम जलेबियाँ गटका रहे थे। अचानक कहीं से उड़ता उड़ता कोई कौवा आया और हलवाई की दुकान पर जो दही का भगोना रखा हुआ था उसमें चोंच मार ली। हलवाई बड़ा क्रोधित हुआ। हलवाई ने क्रोधवश एक पत्थर कौवे को दे मारा। भाग्यवश वो पत्थर कौवे को लग गया और कौवा मर गया वहीं पे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब कवि का हृदय द्रवित हुआ। कवि ने एक कोयला लिया और दीवार पर लिख दिया, क्या? कि काग दही पर जान गवाई। क्या? काग दही पर जान गवाई। अब साहब, हलवाई साहब के वहाँ से अपने वो कवि महोदय तो उठ कर चले गए और थोड़ी देर में घूमते घूमते कोई अफसर आए जिनको अभी अभी सरकार ने रिश्वत के जुल्म में तुरंत प्रभाव से निलंबित किया था। अब आधा चश्मा नाक पर, आधा आंखों पर, आधी आंखें बंद, आधा सिर घुमा हुआ, उन्होंने उस पंक्ति को पढ़ा और उन्होंने पढ़ा वही कि कागद ही पर जान गवाई। क्या? कागद ही पर जान गवाई। थोड़ी देर के बाद में कोई 100 साल पहले बिछड़ी हुई लैला का मजनू वहीं पर आया। उसने भी उसी पंक्ति को अपने हिसाब से पढ़ा। कैसे? कि भैया क्या बोलते उसको, कागद ही पर जान गवाई। क्या? कि कागद ही पर जान गवाई। ये हिंदी का सौंदर्य है। काग दही पर जान गवाई, अर्थात काग ने दही पर अपनी जान गंवा दी, एक बूंद दही के खातिर। फिर कागद
कागज ही पर जान गंवाई। कागज अर्थात रिश्वतखोरी के समय नोटों के टुकड़ों पर हमारे अधिकारी साहब को निलंबित होना पड़ा। और थोड़ी देर के बाद हमारे मजनू महोदय उन्होंने क्या कहा कि भाई कागज ही पर जान गंवाई, अर्थात कागज ही अर्थात गधी कागज ही पर जान गंवाई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारी भाषा की सौंदर्यता है। हमारी भाषा का ये एक विचित्र प्रकार का, मन को मोहने वाला, व्याकरणीय छटा से भरपूर सौंदर्य है। और इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी न तैसी। एक ही पंक्ति को पढ़ने वाले अनेक, अर्थ निकालने वाले अनेक। क्यों? क्योंकि भाषा की सौंदर्यता। हमारी भाषा में एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। मान लीजिए हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी में हम चेहरा कहते हैं, इंग्लिश में उसको फेस कहेंगे, ठीक। आप मुख भी कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन थोबड़ा शब्द का अंग्रेजी में कोई अर्थ मुझे बता दे, मैं मान जाऊं। ये हमारी भाषा की सौंदर्यता है, हमारी भाषा की लचकता है, जिसे बोलकर हमें बहुत आनंद आता है। मेरा आप सभी से यह करबद्ध निवेदन रहेगा कि माँ को माँ कहिए और चाची को चाची कहिए, क्योंकि माँ कभी चाची और चाची कभी माँ नहीं बन सकती। जो माँ है वो माँ रहती है। अपनी भाषा की ओर आइए, उसकी विशेषताओं पर, उसकी गहराई पर, उसकी वैज्ञानिकता पर आइए और समूचे संसार में, समूचे विश्व में हमारे तिरंगे का नाम, हमारे भारत का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राज, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम्।